हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है इस्कॉन रोहिणी में। सबको मंदिर कैसा लगा? ओके, हरि बोल। कितने लोग जो पहली बार इस्कॉन टेम्पल आ रहे हैं इस्कॉन रोहिणी? Oh, so many devotees. Thank you, thank you, thank you, thank you. So, now it's my humble request. ये मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप लोग अब रेगुलर आइए। आपके घर के आसपास इस्कॉन मंदिर आ चुका है अब, और आप सबका ये कर्तव्य बनता है। It's our duty now because भगवान गोलोक से यहाँ पर आए हमारे लिए रोहिणी में। तो कितना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं भगवान, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम भी अब भगवान के लिए थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे जरूर आए। तो देखिए, इस्कॉन मंदिर सब लोग आते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? भक्ति करने के लिए। ये सर तो भक्ति कैसे की जाती है? वो भी शुद्ध भक्ति। कई प्रकार की भक्ति होती है, मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति, या ज्ञान मिश्र, योग मिश्र भक्ति। भक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। चलो, तो उसमें भी शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो शास्त्रों में 9 तरीके बताए गए हैं भक्ति करने के। कितने तरीके? यस, 5, 4, 9 9 तरीके बताए गए हैं शुद्ध भक्ति करने के। कितने? हाँ, सब लोग हाथ उठा के बोले 9 तरीके। हाँ, 9 तरीके जानना बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, राधा माधव को, तो ये अब किसी को भी अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है। है? मेरे किस एक्टिविटी से ही विल गेट प्लीज, वो प्रसन्न हो जाएगा। पहले जानेंगे तभी तो कार्य करेंगे ना। वैसे तो 9 तरीके होते हैं जिससे कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, और इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हाँ, आपको भगवान की कृपा मिले ही मिले? ओ, सब लोग। ओके, वेरी नाइस, सब लोग चाहते हैं। तो फिर करना वैसे पड़ेगा जैसे भगवान चाहते हैं, है कि नहीं? जैसे आज तक अपनी मन की किए हैं तो मिला अपने कर्मों के अनुसार है। अगर उनको प्रसन्न करना, उनको खुश करना, तो उनके मन की करनी पड़ेगी। तो भगवान को प्रसन्न करने के 9 विधि शास्त्र में बताए गए हैं। आप लोग मेरे पीछे रिपीट करिएगा ताकि याद रहेगा। ये दिस 9 प्रोसेस, इसको नवधा भक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, नवधा भक्ति। दोबारा बोलिए। हाँ, मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को याद भी करा दो, नहीं तो कई बार लोग कथा से या क्लास से होकर के जाते और यही सब झाड़ के चले जाते हैं, कोई ज्ञान चिपक न जाए बस। है? जो यहां से लिया तेरा, तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, कि जो भी आए थे भगवान से लिए, सब यहीं पे भगवान को दे के जाते। तो नहीं, साथ में कुछ ज्ञान लेके जाना है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इस्कॉन टेम्पल एंड ऑर्डिनरी टेम्पल, कि यहां पर भगवान के दर्शन के साथ साथ फिलॉसफी, दर्शन, ज्ञान भी दिया जाता है। भक्ति क्या है, भक्त क्या है, भौतिक जगत क्या है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या रिलेशन है, हमारे इस भौतिक जगत से क्या रिलेशन है, भगवान का भौतिक जगत से क्या रिलेशन है, इसको ज्ञान बोलते हैं। और ये यहां प्रदान किया जाता है। ये खास बात है इस्कॉन मंदिर का, और ये चीज अलग करता है इस्कॉन मंदिर को और सब मंदिरों से, कि यहां पर भगवान के दर्शन के साथ साथ सबको दर्शन अच्छे लगे। हरि बोल। तो दर्शन के साथ साथ यहां पर फिलॉसफी, सिद्धांत भी सिखाया जाता है, कि अगर सिद्धांत नहीं जानेंगे तो सब सहजिया हो जाएंगे और शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो शुद्ध भक्ति 9 तरीके से किया जाता है और उसको बोलते हैं नवधा भक्ति।
ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे आप लोग एक श्लोक बोलिएगा। श्रीमद् भागवतम में 7वां स्कंद में प्रहलाद महाराज ये श्लोक सिखा रहे हैं हम सबको। ठीक है, बोलिएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। तो 9 तरीके बताए गए हैं शुद्ध भक्ति करने के। आप लोग मेरे साथ साथ उंगली ऊपर करके बोलिएगा। पहला श्रवणम, सब लोग उंगली ऊपर करके, शर्माइए मत, नहीं तो याद नहीं रहेगा, नींद आने लगेगी। श्रवणम, यस, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। कितना हुआ? दास्यम। यस, तो ये हो गया 9धा भक्ति, 9 तरीके। दोबारा से मैं आप लोग करिएगा, याद रहेगा इससे। ठीक है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, अर्चनम, आत्मनिवेदनम। हो गया? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 तरीके हैं शुद्ध भक्ति के, और इसको 9धा भक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, 9धा भक्ति। तो होता क्या है? I'll try to explain in 1-2 word of this 9धा भक्ति। पहला जो 9धा भक्ति का अंग है श्रवणम। श्रवणम का मतलब होता है टू हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, भगवान के बारे में सुनना, भक्तों के बारे में सुनना, या भक्ति के बारे में सुनना। जैसे कि आप लोग यहां बैठ करके क्या कर रहे हैं? श्रवण। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। हियरिंग अ पार्ट ऑफ श्रवणम इज अ मेन पार्ट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, और 9धा भक्ति वी कैन से। श्रवणम, भगवान के बारे में सुन करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और इसको सुनने से होता क्या है? भगवान शास्त्रों में बता रहे हैं कि सुनने मात्र से जो हमारे कर्म बंधन है कट जाते हैं। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाता सुवर्ग वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 25वां अध्याय का 25 नंबर श्लोक है ये, कि सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, भक्तों से मेरी कथा सुनने में भवंत हृतकर्ण रसायन कथा, भगवान की कथाएं हृदय के लिए और कानों के लिए रसायन औषधि के समान होती है। और इससे होता क्या है? हृदय साफ होता है, और क्या होता है? भक्ति, श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति, हृदय में श्रद्धा आती है, भगवान के प्रति रति उत्पन्न हो जाती है, और शुद्ध भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है सुनने मात्र से भगवान के बारे में। किसी से भी देखिए, अगर प्रेम करना हो तो पहले उसके बारे में सुनना चाहिए, सुन के प्रेम और उत्पन्न होता है। कि मान लीजिए कोई लड़की है, लड़के के बारे में सुनती है, कोई लड़का है, लड़की के बारे में सुनता, अच्छा ऐसी है, ओह, फिर और इंटरेस्ट आता है। तो अगर हमें भी भगवान में इंटरेस्ट लेना है तो भगवान के बारे में जानना होगा। एंड हाउ वी कैन नो अबाउट द लॉर्ड? By hearing about his glories, by hearing about him with the devotees, or in the association of devotee, we can know about the Lord, and by knowing about the Lord we can get attachment from him. इससे प्रेम डेवलप होगा राधा कृष्ण के प्रति। सो पहला प्रोसेस क्या था? श्रवणम, हियरिंग, ठीक है। दूसरा कीर्तनम,
बोलिए क्या है? यस, कीर्तनम। भगवान का गुणों का या लीलाओं का कीर्तन करना। जैसे मैं यहां बैठ के क्या कर रहा हूं? कीर्तनम। यू पीपल आर डूइंग श्रवणम एंड आई एम डूइंग कीर्तनम। कीर्तनम मतलब भगवान के गुणों का गुणगान करना, भगवान के लीलाओं का, भगवान के गुणों का गुणगान करना, उसको बोलते हैं कीर्तनम, कीर्तन करना। कीर्तन दो प्रकार के होते हैं, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन। लीला कीर्तन में भी लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, तो नाम कीर्तन जैसे भगवान के नाम का कीर्तन करना। अभी हम लोग बैठ के हरि नाम कर रहे थे, जैसे बजा रहा था मैं, तो ये नाम कीर्तन, भगवान का नाम लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम कीर्तन। और दूसरा जैसे मैं भगवान का गुणगान कर रहा हूं तो ये होता है गुण कीर्तन या लीला कीर्तन। ठीक है, ओके। श्रवणम कीर्तनम। तीसरा विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का स्मरण करना। सिर्फ स्मरणम नहीं, कोई मान लीजिए घर में बैठ करके आराम से और अपनी गर्लफ्रेंड का स्मरण कर रहा है, क्या वो भक्ति है? नो, नो, दैट इज नॉट अ भक्ति। भक्ति मीन्स स्मरणम। किसका स्मरणम? स्पेसिफिक इट्स मेंशन इन श्रीमद् भागवतम, मेंशन किया जाए विष्णु स्मरणम, राधा माधव का स्मरण, राम दरबार का स्मरण, भगवान का स्मरणम, वो भक्ति में काउंट होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कि भगवान का कितना अच्छा गुण है, भगवान कैसे कैसे लीला करते हैं। जैसे राधा कृष्ण देखिए, वहां पर कृष्ण निकल रहे हैं गायों को चराने के लिए, भगवान का रास लीला हो रहा है। भगवान यहाँ पर गाय चरा करके जब थक गए तो गायों के पास बैठे हैं। भगवान कृष्ण का मुख, माता जी मुख में अपने ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। भगवान ये गौरांग महाप्रभु का और चैतन्य महाप्रभु कैसे जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते थे, कृष्ण कैसे गोवर्धन उठा रखे हैं, राधा कृष्ण झूलन यात्रा, राधा कृष्ण रास विहार, और ये जो होली का वो भगवान राम कैसे पुल बांध रहे हैं और पुल पे सबको लेकर के जा रहे हैं। भगवान राम माता से परमिशन ले रहे हैं जाने के लिए, वन में जाने के लिए। तो इन लीलाओं का स्मरण करना, दैट इज कॉल्ड स्मरणम। थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड पास्ट टाइम इज कॉल्ड स्मरणम। क्या? हाँ, स्मरणम। तो पहला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। चौथा अर्चनम। अर्चनम मीन्स डीटी वर्शिप, भगवान की अर्चा करना, भगवान की पूजा करना। सब लोग घर में भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखाना, फूल बत्ती दिखाना, भगवान को माला पहनाना, भगवान का स्नान कराना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को नहलाना, भगवान को वस्त्र पहनाना, ये सब किस में आते हैं? अर्चनम। बोलिए दोबारा। यस, थैंक यू। अर्चनम, डीटी वर्शिप, भगवान का। और देखिए, जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको कपड़े पहनाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, तो इससे भगवान के प्रति भगवान एक व्यक्ति के जैसे लगते हैं, भगवान एक लिविंग एंटिटी के जैसे लगते हैं कि नहीं, भगवान भी एक पर्सन है। यस और नो? और जो पर्सन है तब जाके भगवान से अटैचमेंट, प्रेम डेवलप होता है हमारे हृदय में। जब तक कोई लगेगा ही नहीं कोई आदमी है तो ऐसे थोड़ी ना प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के लिए लगना चाहिए कि हाँ भी ये भी कोई व्यक्ति है, मैं भी कोई व्यक्ति हूं, मेरा कुछ फीलिंग है, इसका भी कुछ फीलिंग है, तब तो उससे प्रेम डेवलप होता है हृदय में ना। तो भगवान की अर्चा करने पे, अर्चना करने पे, सेवा करने पे भगवान हमें एक व्यक्ति के जैसे लगते हैं, व्यक्ति के जैसे लगते हैं। भगवान से प्रेम डेवलप होता है हमारे हृदय में। तो चौथा प्रोसेस क्या है? अर्चनम। थैंक यू। इसके बाद फिर वंदनम। क्या? हाँ, वंदनम का मतलब होता है ऑफरिंग आवर प्रेयर्स, भगवान से प्रार्थना करना।
जब भी भगवान राधा माधव के सामने आए, वी शुड प्रे इन फ्रंट ऑफ द लॉर्डशिप, एंड कृष्णा वांट दिस, इट्स कृष्णास डिजायर कि हम जाएं और कृष्ण के सामने अपने हृदय का उद्गार व्यक्त करें। कृष्ण को अच्छा लगता है सुनना। कृष्णा वांट दिस एंड कृष्णा डिजायर दिस। और जब भी हम कृष्ण के सामने जा करके अपनी बातों को, अपने हृदय के बातों को कृष्ण के सामने बोलते, तो लगता है कि हाँ, कोई है यहां पर जो मुझे सुन रहा है। भगवान एक व्यक्ति लगते हैं, नहीं तो एक साधारण मतलब मूर्ति के जैसे लगेंगे फिर तो। जैसे चौराहे पे महात्मा गांधी की मूर्ति होती है और यहां भगवान का अर्चा बिगड़ा है, इन दोनों में अंतर है। ये अर्चा बिगड़ा है, वो मूर्ति है। अर्चा बिगड़ा रेसिप्रोकेट करते हैं। इफ वी विल प्रे, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम सबको अनुभव होगा कि यस, कृष्ण यूज्ड टू लिसन एंड कृष्ण यूज्ड टू रेसिप्रोकेट विथ आवर प्रेयर्स, है कि नहीं? भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं और हमें लगता है एटलीस्ट कि चलो कोई तो है जो मेरी बात सुन लेता है। क्योंकि आज के डेट में, इस भौतिक जगत में किसी के पास समय नहीं है किसी के बारे में, किसी के हृदय की बात को सुनने का। सब सुनाना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। बट कृष्ण इज हियर फॉर लिसन। और इससे एक भौतिक रूप से भी क्या फायदा होता है, अगर कृष्ण के पास हम जाते हैं, कुछ अपने हृदय की बात बताते हैं ना, तो जब भी जीवन में टफ सिचुएशन आता है तो लगता है चलो कोई तो है जो मेरे साथ है ना। ये हमें स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, जिससे डिप्रेशन में जाने में, बहुत स्ट्रेस में जाने में हमें फायदा मिलता है, रिलीज होता है। चलो कोई मेरा साथ दे या ना दे, कृष्ण हमेशा साथ देंगे। और कृष्ण ऐसे प्रेम करते हैं हमें कि कोई भी व्यक्ति, देखिए इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति का संबंध एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ स्वार्थ पे निर्भर करता है। जब तक हमारा किसी से स्वार्थ है अपना, तब तक हम उसके साथ हैं। जो हमारा स्वार्थ खत्म, मतलब हम तोड़ देते हैं। बट कृष्णा लव्स अस अनकंडीशनली। इवन हम किसी भी योनि में चले जाएं, सुअर के योनि में, कुत्ते के योनि में, मल के कीड़े की योनि में भी चले जाएं अपने कर्मों के अनुसार ना, उस योनि में भी कृष्ण हमारे साथ रहते हैं, परमात्मा के साथ, है कि नहीं? कोई इतना क्या किसी से प्रेम कर सकता है? कोई कितना भी किसी से बोले, दिन भर में 6 टाइम बोले, देखो आई लव यू, यू नो हाउ मच आई लव यू, बट कोई कहे कि मैं किसी का मर्डर करके आऊं, चलो मेरे चलते मेरे बदले फांसी चढ़ जाओ, कोई चढ़ेगा? कोई नहीं। ठीक है, लव अपने जगह पे, तुम फांसी चढ़ो, मैं क्यों चढ़ूं? लेकिन कृष्ण का प्रेम देखिए, अपने कर्मों के अनुसार किसी भी योनि में हम चले जाते हैं ना, कुत्ते के भी योनि में चले जाते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं हृदय में परमात्मा के रूप में, है कि नहीं? साथ रहते हैं। कृष्णा नेवर लीव्स अस इन एनी कंडीशन। कृष्णा नेवर लीव्स अस। कोई व्यक्ति का देखिए कितना भी प्रेम हो, अगर उसका घाटा हो रहा होगा हमसे प्रेम करने में, वो व्यक्ति प्रेम करना छोड़ देता है। ये भौतिक जगत का स्वरूप है, ये स्वभाव है। हम देखिए आज के 2-3 साल पहले जब कोरोना आया था, किसी को कुछ बहुत अच्छा, आपसे बहुत मैं प्रेम कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, ज्यों पता लगता था कि भाई इसको कोरोना हो गया, त्यों 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, नहीं आप दूर रहो, दूर से मैं आपको खाना दूंगा, दूर से पानी पिलाऊंगा, दूर से दवा दूंगा, है कि नहीं? कहां गया प्रेम? 1 मिनट में प्रेम खत्म। क्यों? इनको टच करने से मेरे को भी हो सकता है, प्रेम खत्म। ये इस भौतिक जगत का प्रेम है। बट कृष्ण का कैसा प्रेम है? किसी भी अवस्था में चले जाएं, किसी भी योनि में चले जाएं, कृष्णा नेवर लीव्स अस। यस और नो? सो वी शुड गो and we should pray in front of the Lordship that my dear Krishna, ये मेरे जीवन में चल रहा है, whatever going on in our life, we should
हाँ? प्रार्थना करना चाहिए मैं भगवान के सामने जा करके। तो जो ये पांचवा प्रोसेस क्या, वंदनम। इसके बाद फिर पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, चरणों की सेवा करना भगवान का। अगर आपके घर में अर्चा विग्रह हैं, उनके चरणों की सेवा कर सकते, नहीं तो जैसे अब वृंदावन सब लोग गोवर्धन परिक्रमा किए हैं। कौन कौन आप में से गोवर्धन परिक्रमा किए हैं? यस, गोवर्धन परिक्रमा अपने पैरों से भगवान की परिक्रमा करना, ये किस में आता है? पाद सेवनम में। ये अच्छा, भगवान के चारों तरफ आपने परिक्रमा किया, परिक्रमा मार्ग पे यहाँ मंदिर में, इट्स ऑल्सो कम्स इन पाद सेवनम। भगवान का परिक्रमा करना, वृंदावन धाम का परिक्रमा करना, मायापुर का परिक्रमा करना, इट्स कम्स इन पाद सेवनम। अपने पैरों से भगवान की सेवा करना या भगवान के चरणों की सेवा करना, बोथ कम्स इन पाद सेवनम। ठीक है। साख्यम, सातवां साख्यम, भगवान से मैत्री करना। जैसे कि कई लोग होते हैं जो भगवान की साख्य भाव में सेवा करते हैं। कई सारे अर्जुन, सुबल सखा, स्तोक कृष्ण, ये सब भगवान के सखा के रूप में भगवान की सेवा करते थे। भगवान के साथ गाय चराने जाते थे, भगवान के कंधे पे बैठ जाते थे, कंधे पे बैठा लेते थे। तो ये सब साख्यम, भगवान से मैत्री, दोस्ती बना करके सेवा करना सख्यम में आता है। इसके बाद फिर दास्यम, दास्य, आठवां, बोलिए आप लोग, दास्यम या दास्यम, भगवान को दास्य भाव से सेवा करना। दैट कृष्णा इज माई लॉर्ड एंड आई एम हिज सर्वेंट एंड माई होल इंडेवर विल बी फॉर कृष्णा ओनली। कि कृष्ण मेरे भगवान हैं, मैं भगवान का दास हूं, और जो भी मैं अपने कार्य करूंगा सब कृष्ण के लिए करूंगा। भगवान कृष्ण बोले हैं गीता में, यद करोसी यदश्नासी यज्ञ होसी ददासी यस्य तपस्यासी कौन्तेय तद करोसि मुद अर्पणम। कि जो भी आप कार्य करो, जो तपस्या करो, जो दान दो, यद करोसी यदश्नासी यज्ञ होसी, कुछ पुण्य कर्म कर रहे हो, यद तपस्यासी, कुछ तपस्या कर रहे हो, जो भी कार्य करो आप मुझे अर्पित करते हुए करो। जैसे अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना, बट स्टडी फॉर कृष्णा। अगर हम गृहस्थ में हैं, स्त्री हैं, पति की सेवा करना फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। अगर हम पति हैं, पत्नी का सेवा करना फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। पुत्र का सेवा करना फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। सास ससुर का सेवा करना फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। कुछ दान देना फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। कुछ तपस्या करना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जॉब पे जाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। घर में खाना बनाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कपड़े धोना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मंदिर जाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जो भी कार्य कर रहे हैं, नहाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कैसे नहाएंगे? नहा धो करके अगर भगवान के सामने जाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। सोना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्यों सोऊंगा? इससे शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। शरीर किसका दिया हुआ है? भगवान का। तो भगवान के दिए हुए शरीर को मैं मेंटेन करने के प्रयास कर रहा हूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। खाना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सो वॉट एवर वी शुड डू फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्डशिप, दैट इज कॉल्ड प्योर डिवोशनल सर्विस। एंड कृष्ण इसको गीता में भगवान अर्जुन को बताए हैं कि तुम युद्ध करो, मां अनुस्वर्णम युद्ध च, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। गर्दन काटो मेरी प्रसन्नता के लिए। जो भी करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ये भक्ति में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? शुद्ध भक्ति में। तो दास्यम, दास्य भाव से भगवान की सेवा करना कि भगवान मेरे लॉर्ड है, मैं उनका सर्वेंट हूं, और आई शुड, मतलब व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सर्वेंट? टू सर्व द मास्टर। एक नौकर का क्या कर्तव्य है? अपने मालिक की सेवा करना। कृष्ण मालिक है, हम उनके नौकर हैं, तो जो भी करेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। दैट इज कॉल्ड प्योर डिवोशन सर्विस। ओके, फिर नौवा आत्मनिवेदनम। बोलिए, आत्म निवेदनम, या भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देना। आत्मनिवेदनम, मारो भी राखो भी
जो इच्छा तोमार, नित्य दास प्रति तोमार अधिकार। कि किसी भी, हे कृष्ण, आपको जिस स्थिति में रखना हो मुझे उस स्थिति में रखिए, लेकिन मैं हर स्थिति में आपका रहूंगा। आपको खुश रखना है खुश रखिए, आपको दुखी रखना है दुखी रहिए। देखिए अपने कर्मों के अनुसार मुझे जो आपको फल देना है फल दीजिए, लेकिन मुझे अपना बना के रखिए, अलग मत करिए। जैसे रखना है आप रखिए, बट अपने साथ रखिए। आत्मनिवेदनम, पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करना, कि जो भी है मेरा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, जो कर रहा हूं कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, जो अगर पढ़ाई कर रहा हूं कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, एग्जाम दूंगा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, जो भी मार्क्स आएगा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, जो डिग्री होगा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, जो क्वालिफिकेशन होगा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, जो जॉब करूंगा कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। दैट इज कॉल्ड आत्मनिवेदनम, कि मतलब फुल्ली सरेंडर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्डशिप, कि कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत होना। इसको भक्ति का 9वां लक्षण है। तो फिर से दोबारा से नौधा भक्ति के 9 अंग कौन कौन से हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मा निवेदनम। ये 9 अंग है। तो ये श्लोक आप लोग मेरे पीछे पीछे दोबारा बोलिए और याद करिएगा। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, ध्यान से सुनिए और बोलिएगा। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मा निवेदनम। यस, तो ये नौधा भक्ति के 9 अंग हैं। और अगर इसमें से कोई भी एक अंग भी कर लिए तो परफेक्शन विल गारंटीड, सफलता गारंटी है। अगर बेस्ट है कि 9 के 9 में एक्सपर्ट हो जाए, नहीं हो सकते 8 में एक्सपर्ट हो जाए, नहीं हो सकते 7 में हो जाए, नहीं हो सकते 6 में, 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, एटलीस्ट 1 में। किसी में भी आपका अगर रति लग गया कृष्ण से, चाहे श्रवण करने में, कीर्तन करने में, स्मरण करने में, अर्चनम करने में, दास्यम करने में, जिसमें भी कृष्ण से अगर मति लग गया, दैट विल बी द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का सिद्धि है। तो अब मैं आखिरी में ये बताऊंगा कि जैसे बताया कि किसी भी विधि से परफेक्शन प्राप्त किया जा सकता है। ओके, तो कोई एविडेंस है? कोई आज तक ऐसे व्यक्ति हैं जो परफेक्शन प्राप्त किए हैं, भगवान को प्राप्त किए हैं इन विधि से? तो मैं 9 विधियों का बताऊंगा कि इस विधि से किसने किसने परफेक्शन प्राप्त किया है। पहला श्रवणम, और श्रवणम से परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक भगवान भागवत कथा सुना था, है कि नहीं? श्रवणम से परीक्षित महाराज। दूसरा कीर्तनम, स्पीकिंग अबाउट द लॉर्ड, और कीर्तन 7 दिन भागवत कथा कह करके सुखदेव गोस्वामी, कौन? यह सुखदेव गोस्वामी ने सफलता प्राप्त किया था 7 दिन भगवान का कथा करके। पहला श्रवण करके परीक्षित महाराज, कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी, भगवान का स्मरण करके प्रहलाद महाराज, भगवान का वंदना करके अक्रूर जी, भगवान का दास्य भाव में सेवा करके हनुमान जी, भगवान का साख्य भाव में सेवा करके अर्जुन, भगवान के चरणों का सम्मान करके लक्ष्मी जी, और बलि महाराज भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत आत्मनिवेदन करके बलि महाराज ने सफलता प्राप्त किया था। तो ये 9 उदाहरण हैं कि इनके माध्यम से 9 व्यक्ति ने सफल प्राप्त किया, अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया। और एक व्यक्ति जो 9 के 9 प्रोसेस को
9 के 9 व्यक्ति में परफेक्शन प्राप्त कर लिए थे, 9 चीजों में परफेक्शन प्राप्त कर लिए थे। वो है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज इन सारे के सारे विधियों में परफेक्शन प्राप्त किए थे। उनके लिए भागवत में कहा जाता है, सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो वाचाम से बैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुचिम चकार अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगाले दर्शने दृशो तत्भृत गात अंग स्पर्श अंग संगम घ्राणम च तदपाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्याम रसनाम तदर्पितम। कि प्रत्येक अंगों को अपने उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया था और अपने जीवन को सफल बनाया। ठीक है, तो फाइनली हमने आज चर्चा किया शुद्ध भक्ति का। शुद्ध भक्ति कैसे करते हैं? 9 तरीके हैं और उस 9 तरीकों को क्या बोलते हैं? नवधा भक्ति। और नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। और इसमें से किसी में भी अगर हमारा रति लग गया, ठाकुर जी के चरणों में अगर रति लग गया, हमारा जीवन सफल। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।